हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीके शर्मा इंग्लिश गुरु। मेरे चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, वर्ब यानी ट्रांजिटिव वर्ब। आपने नाम अवश्य सुना होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेन वर्ब का ये भेद होता है। मेन वर्ब के दो भेद, मैं सीरियल वाइज काम कर रहा हूँ। मेन वर्ब के दो भेद, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, अगर हम इसके हिंदी की बात करें तो इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब एक्चुअल में है क्या? तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, सकर्मक क्रिया, यानी जिस क्रिया के पास कर्म है, सकर्मक, जिस क्रिया के पास कर्म है, सकर्मक क्रिया। इंग्लिश की बात करें, ट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया के पास अकर्मक, जिस क्रिया के पास कर्म नहीं है यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, अकर्मक क्रिया। इंग्लिश की बात करें, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी जिस वर्ब के पास कर्म रखने की क्षमता हो, सकर्मक क्रिया। जिस वर्ब के पास कर्म रखने की क्षमता ना हो, अकर्मक क्रिया कहलाता है। तो आइए मैं परिभाषा की बात करते हुए मैं आपको आगे विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। मैं पहले बता रहा हूं, राइट नाउ आई एम टेलिंग यू what is the actual definition of transitive verb. You can define transitive verb, the verb। याद रखना, वर्ब कहीं परिभाषा कहीं से आता नहीं है, डेफिनेशन कहीं से आता नहीं है, आप खुद डेफिनेशन बना सकते हैं। अगर आपको अच्छा जानकारी हो जाएगा, किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो सकता है, तो आप किसी भी टॉपिक को 10 ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब की बात मैं अभी कर रहा हूं, द वर्ब which has an object, that is called transitive verb। यानी वैसा वर्ब जिसके पास कम से कम एक ऑब्जेक्ट हो, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जिस वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट हो, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। द वर्ब वैसी क्रिया, which has, जिसके पास, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हो, एक कर्म हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। फिर से सुनेंगे, द वर्ब which has an object that is called transitive verb। वैसे वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। यानी हिंदी की बात करें, if I talk about हिंदी, we can say in हिंदी सकर्मक क्रिया। अब समझिए, सेंटेंस के माध्यम से समझिए कि ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। अब बताइए, ये आई हमारा सब्जेक्ट है, और सबसे पहले सब्जेक्ट को चाहिए वर्ब। यानी वर्ब के बिना हम किसी भी सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बनता है, लेकिन बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बनता है। अब आपने सुना होगा कि बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बनता है। कैसे? तो जब कभी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं दिखता, आपको फील हो रहा है, फिर भी सेंटेंस आपको दिख रहा है। जैसे मैंने कहा, एक लड़का है, इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा, छत पर एक बंदर है, इसमें कहीं भी सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा, घर में एक चूहा है, कहीं भी इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट बनाया जाता है। कैसे? इंट्रोडक्टरी देर लगा करके, तब हम सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। अगर मैं यहां कहूं
एम रीडिंग, ये सेंटेंस सही नहीं हो सकता है। एम रीडिंग क्यों नहीं हो सकता है सेंटेंस सही? क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने वाले कोई गार्जियन है ही नहीं। इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट मतलब प्रतिनिधित्व करने वाले कोई गार्जियन है ही नहीं, अतः यह सेंटेंस हो जाएगा गलत। इसको पूरी तरह से चलाने के लिए एक सब्जेक्ट की दरकार होती है। सब्जेक्ट मतलब जो पूरे सेंटेंस को प्रतिनिधित्व करता है। आई एम रीडिंग, आई क्या कर रहा है? पूरे सेंटेंस को चला रहा है। अब समझिए, मैंने कहा आई एम रीडिंग, मैंने कहा आई एम रीडिंग, अब सीधे मैंने बोला कि आई एम रीडिंग, इसका मतलब हुआ मैं पढ़ रहा हूं। अगर मैंने इसी में बोल दिया आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की पहचान आप कैसे करेंगे? तो सब्जेक्ट ने, वर्ब ने सब्जेक्ट के साथ मिलकर काम किया, सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ मिलकर काम किया, और काम करने के बाद इंपैक्ट जिस पर पड़ेगा वही कहलाएगा ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब का इंपैक्ट जिस पर पड़ेगा वही कहलाएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब का इंपैक्ट जिस पर पड़ेगा वही कहलाएगा ऑब्जेक्ट। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, यानी पढ़ने का जो काम होगा उसका असर किस पर पड़ेगा? बुक पर पड़ेगा, अतः बुक हो गया ऑब्जेक्ट। बुक हो गया ऑब्जेक्ट। मैंने कहा शी इज राइटिंग, वह लिख रही है, यानी शी सब्जेक्ट ने क्या किया? वर्ब से के साथ मिलकर काम किया, और काम करने के बाद जिस पर इंपैक्ट पड़ा वही कहलाएगा ऑब्जेक्ट। अभी बताइए, सी इज राइटिंग यानी वह लिख रही है, लिखने का इंपैक्ट किसी पर पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है, अतः इस वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अतः ये वर्ब कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ये वर्ब कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। और सब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ मिलकर काम किया है, रीडिंग का असर पड़ा है बुक पर, अतः इस वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट है। वर्ब ने जो काम किया है उसका असर दिख रहा है, बुक पर पड़ रहा, अतः इस वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट है, अ बुक ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, यानी द वर्ब व्हिच हैज एन ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट हो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। The verb which has no object, the verb which has no object, वैसे वर्ब जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर किसी ने पूछा बताओ भाई राइटिंग क्या है, तो आप क्या कहेंगे? राइटिंग एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि राइटिंग के पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अतः ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बच्चों को इसलिए समझाया जाता ताकि बच्चे पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं, इसलिए क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। इसमें कहीं ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? कैसे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे? इसलिए बच्चों को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ा जाता है। अब यहीं पे मैं लिख देता हूं शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर। अब बताइए शी इज राइटिंग, वह लिख रही है, लिखने का असर किस पर पड़ रहा है? तो लिखने का असर पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है लेटर पर, अतः लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। लेटर हो गया ऑब्जेक्ट, यानी राइटिंग अ लेटर, लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। यानी राइटिंग ने सब्जेक्ट के साथ मिलकर काम किया और काम करने का असर पड़ा लेटर पर, अतः लेटर कहलाएगा ऑब्जेक्ट। लेटर ऑब्जेक्ट है, अतः इस वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट रखने की क्षमता है, अतः इस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। एक सेंटेंस मैं पुनः लिख रहा हूं, मैंने कहा राम प्लेज टेनिस, राम प्लेज टेनिस। मैंने कहा राम टेनिस खेलता है, यानी राम जो सब्जेक्ट है वर्ब के साथ मिलकर तालमेल किया, वर्ब के साथ मिलकर काम कर रहा है। सब्जेक्ट वर्ब के साथ मिलकर काम कर रहा है और वर्ब भी सब्जेक्ट के साथ मिलकर काम कर रहा है।